हाई क्लास, आई एम हरकेश पटेल, बायोलॉजी फैकल्टी। आज आपसे बात कर रहे हैं हम टाइप ऑफ सेल। तो सबसे पहले स्पेशली हम देखेंगे यहाँ पे टाइप ऑफ सेल। टाइप ऑफ सेल, सेल कितने टाइप के होते हैं? तो मेनली सेल 2 टाइप के होते हैं। मेनली सेल क्या होते हैं बेटा? 2 टाइप। तो सेल में सेल जो है मेनली 2 टाइप। ठीक है, तो सेल 2 टाइप। कौन कौन जेनेटिक मटेरियल के आधार पर 3 टाइप ऑलरेडी हमने आपको बता चुका है। ठीक है, एक होगा आपका क्या बेटा? तो स्पेशली प्रोकैरियोट, और दूसरा क्या होगा बेटा? यूकैरियोट। इन 2 सेलों के बारे में हमें देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक तरफ हम लिखते हैं क्या? प्रोकैरियोट सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरी तरफ हमारा क्या हो गया बेटा? यूकैरियोटिक सेल। 2 टाइप के सेल हैं, ध्यान से सुनना बेटा। प्रोकैरियोट सेल जो होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मैं बताने जा रहा हूँ आपसे। फर्स्ट पॉइंट क्या हो रहा है? जो प्रोकैरियोट सेल होते हैं, यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, क्या? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल की बात कर रहे हैं। पहला पॉइंट हम किसकी बात कर रहे हैं? तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं बेटा? एब्सेंट होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। और यूकैरियोट में क्या होते हैं बेटा? प्रेजेंट होते हैं। तो हम पहला पॉइंट ये है कि प्रोकैरियोट सेल में जो भी कोशिकाएं होंगी, जो भी सेल ऑर्गेनेल होंगे, सारे में क्या होगा? मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल एब्सेंट होगा। ओके, और यूकैरियोट में प्रेजेंट होगा। इवन यहाँ तक कह सकते हैं कि कहीं कहीं पे एक्सेप्शनली प्रोकैरियोट में, एडवांस प्रोकैरियोट जहाँ होते हैं वहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं गैस वैक्यूल, जो किस में पाया जाता है? तो बीजीए में पाया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट अब देखते हैं। अगर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है तो न्यूक्लियस की बात करेंगे। इसकी न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस जो होता है बेटा प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है, क्योंकि मेम्ब्रेनस होता नहीं है। तो जेनेटिक मटेरियल पे अगर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट है तो उसको न्यूक्लियस ना कह के उसको न्यूक्लियाइड या गोनोफोर कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा बेटा? तो न्यूक्लियोइड, या फिर इसी को क्या बोलेंगे? गोनोफोर। ओके, इसको न्यूक्लियाइड या गोनोफोर कहेंगे। ध्यान से सुनना। लेकिन अगर हम बात करें यूकैरियोट में, तो यहाँ पे बेटा न्यूक्लियस जो होता है वेल डेवलप होता है। यू मतलब ट्रू होता है, न्यूक्लियस जो होता है यहाँ पे क्या होता है बेटा? तो प्रेजेंट होता है। यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट ध्यान से सुनिए। अगर सेल ऑर्गेनेल की बात किया जाए तो हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? सेल ऑर्गेनेल। ठीक, हम सेल ऑर्गेनेल की बात कर रहे हैं। या इससे रिलेटेड, न्यूक्लियस से रिलेटेड, जेनेटिक मटेरियल से रिलेटेड बात कर लिया जाए तो अगर यहाँ पे क्रोमोजोम की बात किया जाए, क्रोमोजोम, तो यहाँ पे जो क्रोमोजोम्स होंगे बेटा वो स्पेशली यहाँ पे क्रोमोजोम सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम होते हैं और जीन होते हैं। यहाँ पे क्या होता है? सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम और जीन। यहाँ पे सिंगल सेट होता है
और यहाँ पे क्या बात करें तो डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम और जीन होता है, अभी बताएं। डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम फिर जीन। ध्यान से कहने का मतलब ये है कि जो प्रोकैरियोट सेल है प्रिमिटिव है, तो यहाँ पे जितने भी प्रोकैरियोट सेल होते हैं बेटा, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता नहीं है, इसलिए गैमेट नहीं बनता है। तो यहाँ पर जो भी ये होंगे तो ये एन ही होंगे, लेकिन डबल वाले में ये क्या होंगे 2n होंगे। क्यों 2n होंगे? क्योंकि यहाँ पे मियोसिस डिवीजन होगी और मियोसिस डिवीजन से 2 सेल बनेंगे और 2 सेल बनने के बाद फिर एक मेल और फीमेल का सेल आके जुड़ेगा और फिर अपना पुनः प्राप्त कर लेगा। इस सेंस में क्रोमोसोम यहाँ पर है, ठीक। और अगर हम बात करें, ठीक है, तो अगर हम बात करें डीएनए के बारे में, ठीक है, किसके बारे में बात करें? डीएनए के बारे में बात कर रहे हैं। क्रोमोसोम हो गया, नीचे इसके जाएंगे तो डीएनए आएगा, ठीक है। डीएनए जो होता है कैन नॉट हिस्टोन प्रोटीन, मैंने पहले ही बता दिया है, कैन नॉट हैव हिस्टोन प्रोटीन, इसके पास हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा? तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया। और यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट, हिस्टोन प्रोटीन जो होगा क्या होगा बेटा? प्रेजेंट होगा। ओके, तो डीएनए हो गया। अब बात करते हैं डीएनए किस टाइप का होता है। डीएनए की और एक स्पेशलिटी देख लेते हैं। यहाँ पे जो डीएनए पाए जाएंगे बेटा वो सर्कुलर यहाँ पे सर्कुलर डीएनए होता है। कौन सा डीएनए होता है? सर्कुलर डीएनए, ठीक है। और यहाँ पे तो लीनियर डीएनए, ठीक है। इनका जो होगा ऐसे सर्कल में ऐसे डीएनए होगा, ये डीएनए है, और इसका जो होगा बेटा वो इस टाइप का लीनियर फॉर्म में डीएनए। ये तो डीएनए से रिलेटेड चीजें हो गई, ठीक है। तो मतलब न्यूक्लियस से रिलेटेड चीजें मैंने सिंपली आपको बताया। इसका न्यूक्लियर नेकेड होता है, ठीक है, इसका वेल डेवलप कवरेज होता है। नेकेड न्यूक्लियस होने के कारण इसको क्या बोलते हैं बेटा? तो न्यूक्लियोइड से या गोनोफोर बोलते हैं, वहाँ पे न्यूक्लियस ही बोलते हैं। क्रोमोसोम यहाँ सिंगल सेट होता है जो डायरेक्ट माइटोटिक डिवीजन के थ्रू ट्रांसफर होता है। यहाँ पे डबल सेट होता है, एक मेल से और एक फीमेल से पहले सेपरेट होंगे, फिर एक मेल एंड फीमेल का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेगा। उसी तरह बेटा डीएनए जो होता है यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। इनके डीएनए में सर्कुलर डीएनए होता है, वहाँ पे लीनियर डीएनए प्रेजेंट होता है। ध्यान से सुना। तो ये चीजें तो अभी डीएनए से रिलेटेड हो गई, ठीक है। अब ऑर्गेनेल से रिलेटेड देख लिया जाए। ऑर्गेनेल, अब अगर हम ऑर्गेनेल्स की बात करें, ध्यान से देखिए। ऑर्गेनेल्स जो होंगे मैंने पहले ही लिख दिया है यहाँ पे, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट है। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल दो ही पढ़ा रखा है मैंने पीछे आपको, एक बता रखा है राइबोसोम और एक बता रखा है सेंट्रोसोम। तो राइबोसोम जो होता है वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पाया जाता है, लेकिन जो राइबोसोम होता है बेटा वो राइबोसोम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में पाया जाता है। इनकी जो मॉलिक्यूलर वेट होती है उसमें कुछ फर्क होता है, लेकिन सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। तो यहाँ पे जो होंगे 70 यस राइबोसोम होगा। क्या होगा बेटा? 70 यस। और यहाँ पे जो होगा 80 यस राइबोसोम होगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है बेटा कि ये
राइबोसोम हो गया। ऑर्गेनेल में भी विदाउट मतलब बाकी ऑर्गेनेल, और यहाँ पे देखा जाए कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, ETC। इसके अलावा भी सेल ऑर्गेनेल सारे ऊपर से, यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल के नाम पे 70S राइबोसोम ही होता है। ओके, मेन चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को। अब क्या चीजें हमें क्लियर करना है बेटा, ध्यान से देखो। सेल साइज देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, सेल। हाँ, एक और, इसका जो अगर माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ एब्सेंट है तो इसका रेस्पिरेटरी सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर मतलब रेस्पिरेशन के लिए इसके पास तो माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं, और माइटोकॉन्ड्रिया ही बेटा क्या है, मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। तो यहाँ पे जो होंगे स्पेशली ये क्या होगा, तो ये जो इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो फोल्डेड हो जाता है, और हम मुंह से क्या बोलते हैं, मीजोसोम, फोल्डेड स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे होगा माइटोकॉन्ड्रिया, तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ये चीजें हमें मिल गई। आगे और देखेंगे क्या क्या चीजें, ठीक है। मेन अगर हम यहाँ पे बात करें तो सेल वॉल देख लेते हैं, क्या सेल वॉल, तो दोनों के सेल वॉल तो दोनों में पाया जाएगा, क्योंकि इसमें प्लांट सेल भी आएंगे, तो सेल वॉल तो दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन इनका कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन अलग है। यहाँ पे पॉलीसैकेराइड होता है, पॉलीसैकेराइड किसके बने होते हैं बेटा, पॉलीसैकेराइड के बने होते हैं, ठीक है। और इनका किसका बना होता है, तो सेलुलोज प्लस, इसके अलावा जो होता है फंगल होगा तो काइटिन होगा। तो ये चीजें सेल वॉल हमारा मिल गया। अब क्या चीजें हैं, सेल साइज देख लेते हैं। तो सेल साइज जो होगा ये स्मॉलर साइज होते हैं, सेल साइज। तो ये जो होंगे बेटा स्मॉलर होंगे साइज, इनकी साइज क्या होगी, स्मॉल होगी, ओके, स्मॉलर साइज होगी। और इसका जो होगा लार्जर साइज होता है। यहाँ प्रो मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, और ई मतलब ट्रू न्यूक्लियस होता है। तो ये सारी चीजें जो डिफरेंसेज हैं उसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। एक चीज और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कैसा होता है, तो यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन एब्सेंट होता है। क्या होता है बेटा, माइटोटिक डिवीजन एब्सेंट, और यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन होगा प्रेजेंट। क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस आती हैं। ये क्या है बेटा, तो ये चीजें जो हैं ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या है। अब दोनों के एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा, क्या देख लेते हैं, एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में इसका आ जाएगा बैक्टीरियल
सेल, ठीक है। एग्जाम्पल, तो ये हो जाएगा क्या बेटा, बैक्टीरियल सेल है। क्या है, बैक्टीरियल सेल। माइको प्लाज्मा और रिकेट्स वगैरह जब आते हैं, सारी चीजें इसी में आ जाती हैं। बीजीए, ये सारी चीजें यहाँ आ गई। यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे आ जाएंगे आपका एनिमल सेल, प्लांट सेल एंड फंगल सेल, ठीक है। तो प्लांट में ही इंक्लूड हो जाता है, ये चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ओके, तो ये सब सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। एक बार शॉर्ट फॉर्म में हम आपको दोहराने का तरीका बताते हैं कि कैसे ये चीजें दोहराती जाती हैं। ये पॉइंट पकड़िए और एक पॉइंट से सारी चीजें आउट कर दीजिए। क्या, सबसे पहले तो प्रो मतलब होता है क्या, प्रिमिटिव, क्या होता है, प्रिमिटिव। और कैरियाट मीन्स क्या होता है, प्लस न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो है इसका प्रिमिटिव है, एडवांस टाइप का नहीं है। जबकि इनका क्या है बेटा, तो यू मतलब होता है ट्रू, और कैरियाट मतलब होता है क्या बेटा, न्यूक्लियस। तो ये ट्रू न्यूक्लियस है। अभी एक एक चीज हमें क्लियर कर लेना ध्यान से। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा, ये वाला। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल की बात करेंगे तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल से कितनी चीजें सॉल्व हो रही हैं। तो प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड सेल अब्सेंट है और यूकैरियोट में प्रेजेंट है। अगर मेम्ब्रेन अब्सेंट है तो जो भी ऑर्गेनेल या कंपोनेंट है वहां पे मेम्ब्रेन नहीं होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को छोड़ के। अगर हम देखते हैं न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप का तो लिख दिया है, लेकिन उस न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है, मतलब न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं है। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो उसे नेकेड न्यूक्लियस या फिर उसी को क्या बोलेंगे, तो न्यूक्लियाइड या जीनोफोर बोलेंगे। जबकि यूकैरियोट में वो मेम्ब्रेन है, इसलिए वहाँ ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। क्रोमोसोम की बात करेंगे तो यहाँ पे बेटा मियोसिस डिवीजन होता नहीं है कि पहले सेपरेट हो और फिर वो आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करें। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न करने के कारण यहाँ पे जो हर सेल में क्रोमोसोम की सेट होती है, यूकैरियोट में डबल होती है लेकिन यहाँ पे सिंगल होती है। उसी तरह यूकैरियोट में डबल होती है, सबसे पहले मियोसिस डिवीजन होगा, दो भागों में विभाजित होगी और फिर गैमीट बनेंगे और आपस में आके फ्यूज हो जाएंगे। तो इन चीज़ों को हमें छोटी छोटी बातें ध्यान देनी। डीएनए की बात करें तो मैंने पहले ही बता दिया कि इसका जो प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन है वो एब्सेंट होता है, किसमें, प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में। अब शेप की बात देखें, स्ट्रक्चर, डीएनए की स्ट्रक्चर देखें या शेप देखें, तो शेप जो होता है सर्कुलर डीएनए होता है, किसमें, प्रोकैरियोट में। यूकैरियोट में लीनियर डीएनए होता है। उसी तरह ऑर्गेनेल की बात किया जाए तो स्पेशली जो ऑर्गेनेल यहाँ पे एक ही पाया जा रहा है 70S राइबोसोम, वो भी पाए जाने का ये कारण है कि इसमें मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते हैं। जबकि यहाँ पे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, ईटीसी बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। इसके अलावा राइबोसोम भी यहाँ पे क्या है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। इसके अलावा आता है बेटा क्या, रेस्पिरेटरी सेंटर। अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो रेस्पिरेशन कहाँ होता है, तो इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो फोल्डेड स्ट्रक्चर बना के और वही मीजोसोम कहलाता है, जहाँ पे रेस्पिरेटरी एंजाइम एटीपेज होता है और एटीपी का फॉर्मेशन करता है। इसका मतलब ये रेस्पिरेशन मीजोसोम में होता है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। उसी प्रकार अगर हम बात करें सेल वॉल की तो इसकी सेल वॉल पॉलीसेकेराइड, इनकी सेलुलोज एंड काइटिन की बनी होती है। प्लस ये सेल डिवीजन, यहाँ पे माइटोटिक सेल डिवीजन एब्सेंट होते हैं, यहाँ पे माइटोटिक सेल डिवीजन प्रेजेंट होता है।
बैक्टीरिया एग्जाम्पल बैक्टीरियल सेल माइकोप्लाज्मा बीजीए। यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे बेटा स्पेशली एनिमल सेल, प्लांट सेल और फंगल सेल होते हैं। तो फंगल सेल को प्लांट सेल में इंक्लूड करते हैं। तो ये तो हमारा यूकैरियोट प्रोकैरियोट में जो मेन टॉपिक हुआ खत्म हुआ। अब हम देखेंगे प्लांट और एनिमल सेल में क्या वेरिएशन है, उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, उसको काउंट कर लेते हैं। अब बेटा यूकैरियोट सेल भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। तो यूकैरियोट सेल आर टू टाइप्स। कितने टाइप होते हैं बेटा? तो टू टाइप्स के होते हैं। सेल आर टू टाइप्स। टू टाइप कौन कौन होंगे, ध्यान से देखिए। तो एक जो होता है बेटा वो प्लांट सेल, प्लांट सेल, और दूसरा होता है जो देखो बेटा उसे हम एनिमल सेल कहते हैं। अभी इन दोनों में फर्क क्या है ये देख लेते हैं, ध्यान से सुनिए। जो अगर बात करें सेल वाल की, किसकी बात करें बेटा? सेल वाल। तो सेल वाल जो होता है प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, तो सेल वाल प्रेजेंट तो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। लेकिन एनिमल सेल में क्या होता है? सेल वाल अब्सेंट। सेल वाल क्या है बेटा? अब्सेंट है। पहला पॉइंट आ गया ये आपका। ठीक है। हाँ, स्पेशली अगर हम बात करें तो कहीं पर भी ऐसा एनिमल सेल हमें नहीं मिला जहाँ पे ये कहा दिया जाए कि एनिमल सेल में सेल वाल उपस्थित हो। दूसरा पॉइंट इसमें और क्या फर्क होता है? तो वैक्यूल, किसकी बात कर रहे हैं? वैक्यूल की बात कर रहे हैं। जो वैक्यूल है बेटा, क्या है? वैक्यूल। तो यहाँ पे क्या होता है? वैक्यूल। ओके, वैक्यूल आर बिग एंड लेस इन नंबर, बिग एंड लेस इन नंबर। बिग एंड लेस इन नंबर, बड़ा तो है, ठीक है, लेकिन लेस इन नंबर, संख्या में ये कम है। ठीक है। उसी तरह अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे बेटा वैक्यूल जो है, ध्यान से सुनिए, तो वैक्यूल स्मॉल, ठीक है, आर स्मॉल एंड मेनी, आर स्मॉल एंड मेनी, बहुत सारे पाए जाते हैं। अब टाइप वाइप नहीं दिखाएंगे। थर्ड पॉइंट ध्यान से देखिए। थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो प्लास्टिड, किसकी बात कर रहे हैं? प्लास्टिड। प्लास्टिड मतलब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होता है प्लांट सेल में तो प्रेजेंट होगा। तो प्लास्टिड यहाँ पे क्या होगा बेटा? तो प्रेजेंट होगा। और यहाँ पे प्लास्टिड एब्सेंट होगा। क्या होगा? एब्सेंट होगा। 3 डिफरेंसेस हो गए। ठीक है। अब देखिए तीसरा, ये चौथा पॉइंट, तो गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? गोल्गी एपरेटस। तो यहाँ पे क्या होगा? गोल्गी एपरेटस, यहाँ पे गोल्गी बॉडी एब्सेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है? डिक्टीरियोसोम। in place of Golgi body, dictyriosome, and simple distribution, and
सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है बेटा वो सिंपल है। उसी तरह यहाँ पे देखेंगे तो गोल्गी बॉडी प्रेजेंट होता है। अब ये प्लास्टिड जो होता है एक्सेप्शनली यूग्लिना में पाया जाता है, तो प्लास्टिड एक्सेप्शनली यूग्लिना में पाया जाता है। यहाँ पे क्या गोल्गी एपरेटस जो होगा प्रेजेंट होगा, प्लस यहाँ पे क्या होता है तो गोल्गी अपरेटस प्रेजेंट होगा, ध्यान से देखो, और कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये सिंगल होगा और कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है, क्या होगा बेटा सिंगल होगा और कॉम्प्लेक्स होगा। इसी तरह अगर बात करें तो पांचवा पॉइंट सेल डिवीजन देख लेते हैं। तो सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन में हेल्प जो करता है उसे हम क्या बोलते हैं सेंट्रीओल कहते हैं। तो सेंट्रीओल प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, क्या एब्सेंट, बट सम लोअर प्लांट हैव सेंट्रियोल। तो कुछ लोअर प्लांट होते हैं जिनके पास सेंट्रियोल होता है। यहाँ पे क्या होगा बेटा, ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है जो स्पेंडिल एपरेटस का फॉर्मेशन करता है, स्पेंडिल फाइबर का फॉर्मेशन करता है। इस तरह से ये हमारा क्या मिला। अब डिप्टीरियोसोम क्या है इसको ध्यान से देखें। सपोज दैट ये प्लांट सेल है, हमारा क्या है बेटा ये प्लांट सेल है, ध्यान से सुन, ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल के ऊपर जो है यहाँ पे सेल वॉल है, क्या है सेल वॉल है। एक पॉइंट और बन सकता है छठा, इसका न्यूक्लियस सिचुएटेड इन पेरीफेरल, न्यूक्लियस सिचुएटेड पेरीफेरल पोजीशन। मतलब ये है कि इसका न्यूक्लियस जो होगा बेटा यहाँ पे पेरीफेरल होगा और इसका जो वैक्यूल होगा वो क्या होगा लार्ज होगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे सेल वॉल है, यहाँ पे कोई भी सेल वॉल नहीं है, तो इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, इसमें सेल वॉल एब्सेंट है। यहाँ इसका न्यूक्लियस कहाँ पे होगा तो सेंट्रल में, तो न्यूक्लियस इसका सेंट्रल में होगा, तो न्यूक्लियस प्रेजेंट सेंट्रल, ठीक है, तो इसका न्यूक्लियस सेंटर में होगा। तो पहला पॉइंट। दूसरा वैक्यूल इसका बिग एंड लेस इन नंबर होगा और यहाँ पे वैक्यूल छोटे छोटे बहुत सारे वैक्यूल होते हैं, ओके। तो ये चीजें देखने को मिल गई। ये बड़ा होने के कारण जो गोल्गी बॉडी होती है वो टूट जाती है छोटे छोटे ड्रॉपलेट में, जिसे डिप्टीरियोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा डिप्टीरियो, जिसे क्या बोलते हैं डिप्टीरियोसोम कहते हैं, डिप्टीरियोसोम कहते हैं। लेकिन यहाँ पे गोल्गी बॉडी जो होगी वो प्रेजेंट होती है, गोल्गी बॉडी, तो वही चीजें ड्रॉपलेट। प्लास्टिड यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होंगे, क्या होंगे बेटा क्लोरोफिल, ठीक है। यहाँ पे क्लोरोफिल एब्सेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रियोल प्रेजेंट होगा, यहाँ पे सेंट्रियोल एब्सेंट होगा। तो ये तो प्लांट और एनिमल सेल में वेरिएशन मिल गया आपको। तो इस तरह से कल से हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम सीधे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करेंगे और हमारा सेल से रिलेटेड सारे एक एक ऑर्गेनेल एक एक पार्ट को हम डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू सो मच।